अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने वुमेन ऑफ सीरीज हज़रत खदीजा का पहला पार्ट नहीं सुना तो पहले आप वो सुनिए। हज़रत खदीजा की एक बहुत करीबी सहेली नफीसा बिन मनबा ने हज़रत खदीजा की मदद करने का इरादा किया और वो अल्लाह के रसूल के पास गईं और उनसे एक ज़ाती सवाल पूछने की इजाज़त मांगी। जब अल्लाह के रसूल ने कोई एतराज़ नहीं जताया तो उन्होंने सवाल किया कि आपने अभी तक निकाह क्यों नहीं किया। उस पर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि माली वसाइल की वजह से वो अभी तक कुंवारे हैं। जिस पर नफीसा बिन मनबा ने कहा, क्या आप खूबसूरत और अमीर खानदान की औरत से निकाह करना पसंद करेंगे? हैरत से अल्लाह के रसूल ने सवाल करा कि आप किसकी बात कर रही हैं? जब उन्होंने हजरत खदीजा का नाम लिया तो अल्लाह के रसूल निकाह के लिए राजी हो गए। जब हजरत खदीजा को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हो गई थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की 40 साल। अल्लाह के रसूल के दो चाचा हमजा और अब्बू तालिब हजरत खदीजा के चाचा उमर बिन असद के पास निकाह का पैगाम लेके गए, जो उन्होंने कबूल करा और निकाह की तारीख तय हो गई। दोनों खानदान निकाह की तैयारी में लग गए। निकाह के दिन सारे खानदान वाले दोस्त इकट्ठा हुए और निकाह पढ़ाया गया। हलीमा सादिया, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को बचपन में दूध पिलाया था, खास तौर पर उनको निकाह में बुलाया गया। निकाह के बाद जब वो अपने गांव वापस लौटने लगी तो हजरत खदीजा ने उन्हें ढेर सारा घर का सामान, एक ऊंट और 40 बकरों का हदिया दिया, इस नियत से कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश करी थी। हजरत खदीजा अपनी शादी में बहुत खुश थी और उन पर अल्लाह की बहुत रहमत थी। उनके 6 बच्चे थे, जिसमें से पहले 2 बेटे थे, कासिम और अब्दुल्ला। उनकी 4 बेटियां थीं, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत कुलसुम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो बहुत ज़हीन और खुश मिजाज बच्चे थे। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशी और अमन के साथ चल रही थी, मगर ये सब काफ़ी नहीं था। अल्लाह के रसूल को लगता था कि कुछ कमी है और वो बहुत बेचैन रहते थे और वो पूरे साल में पूरा 1 महीने के लिए गारे हीरा में अल्लाह की इबादत में गुजारते। एक रोज़ उस गार में किसी और शय की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिसने उन्हें अपनी बाहों में बेहद ज़ोर से जकड़ा हुआ था। फिर उस शय ने अपनी पकड़ ज़रा हल्की करी और अल्लाह के रसूल को कुछ पढ़ने को कहा, जिस पर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उस शय ने यही अमल बार बार करा, हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने वो आयतें पढ़ ना ली। ये पहली वही थी कुरान की और ये वो आयतें थीं जो सूरह इकरा की थी। उसके बाद वो शय वहाँ से चली गई। ये इतना हैरत अंगेज़ वाक़या था कि अल्लाह के रसूल जब घर पहुँचे तो वो पसीना पसीना हो रहे थे और काँप रहे थे। उन्होंने हज़रत खदीजा को आवाज़ दी और ख़ुद को ढकने के लिए चादरें या कंबल मांगा। कुछ देर लेटने के बाद उनको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जब वो संभल गए तो उन्होंने अपनी शरीके हयात को बताया कि किस तरह से वो डर गए थे और पूरा वाक़या बताया। हज़रत खदीजा ने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह उनको हर परेशानी और हर खतरे से हिफाजत करेंगे, क्योंकि वो हर किसी की मदद करते हैं, नेक दिल हैं, सच्चे हैं, दूसरों का बोझ खुद पर उठाते हैं और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। हज़रत खदीजा के इन अल्फाजों से अल्लाह के रसूल को बहुत हौसला मिला। फिर वो अपने भाई वरका बिन नौफिल के पास गईं। वो उस शेख के बारे में सुनते ही पहचान गए कि वो कौन था। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आए थे। वरका, जो कि बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, उन्होंने ये दुआ करी कि वो उस वक्त तक ज़िंदा रह सकें जब अल्लाह के रसूल अपने ही लोगों के ज़रिए अपने मुल्क से निकाले जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने हैरत अंदाज से पूछा कि क्या सच में मेरे मुल्क के लोग वाकई मेरे साथ ऐसा करेंगे? जिस पर वरका ने यकीन दिलाया, जब भी कोई नबी लोगों के बीच में से उभरता है तो लोग उसकी पैरवी नहीं करते। उन्होंने ये कहावत भी कही, कोई भी नबी अपने ही मुल्क में अपने लोगों के बीच में इजाज़ के साथ नहीं रह पाए। वरका ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की कि काश वो उस वक्त ज़िंदा रह सके और अल्लाह के रसूल की मदद कर सके जब उनके साथ ये सब हो रहा होगा। उन्होंने कहा, जो हज़रत खदीजा ने जो बताया है, अगर वो सच है तो उनके शौहर को नबूवत हासिल हुई है। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।